किया और आसन पर विराजा। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी वयोवृद्ध ऋषि है जिनकी हजारों वर्ष की उम्र बताई गई और लंबी लंबी उनकी जटा जूट है, सफेद दाढ़ी है, सफेद बाल है और ऐसे अवधूत योगीराज। उनको कहा गया शौनक जी महाराज, ऋषि शौनक के पुत्र। और ऋषि शौनक के पुत्र शौनक ऋषि खड़े उठते हैं सबके प्रतिनिधित्व के रूप में। जैसे आप लोग पधारे हैं यहाँ, ऐसे प्रतिनिधि बन करके खड़े उठते हैं और प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं और कहते हैं स्वामी जी, अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ सुताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे स्वामी जी, करोड़ों सूर्य की आभा मंडल को लिए हुए, हे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने वाले, हम सब नैमिषारण्यवासी आपको अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो परम अमृत रस, अमृत आनंद रस जिसको कहते हैं, जिसको हमारा वेद वेदांत उपनिषद कहता है विज्ञानानंद घन, अमृत आनंद रस, निरतिशयदानंद विज्ञानानंद घन जिसको वेदांत कहता है, हे प्रभु, वो अमृत आनंद रस जो परमात्मा का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को, अमृत आनंद रस को अब हमें आप दिलाने की कृपा करें, पिलाने की कृपा करें। हाँ, अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ सुताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे स्वामी जी, हम सब वेद वेदांत उपनिषदों के ज्ञाता, हम सब पुराणों और धर्म शास्त्रों के ज्ञाता हैं, ये सब हमारे हृदय में, लेकिन वो सब शास्त्रों का जो सार है ना, सारे वेद वेदांत उपनिषद धर्म शास्त्रों का जो अमृत है ना, वो सार है ना, जो अमृत रसायन है ना, हे स्वामी जी अब आप हमें पिलाएंगे। हो देख रहे हैं। और आगे कहते हैं स्वामी जी, चिंता मणिर्लोक सुखा सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। स्वामी जी, ये कथा, ये प्रवचन, ये वेद वेदांत उपनिषद हम सब जानते हैं, लेकिन स्वर्ग की दो अनमोल वस्तुएं हैं। कौन? चिंतामणि लोक सुखा सुरद्रु स्वर्ग संपदा। ये स्वर्ग की जो दो संपदाएं हैं, कौन? एक तो चिंतामणि, आपने सुना होगा कि चिंतामणि अगर किसी को मिल गए मेरे भाई बहनों, तो उसकी सारी चिंताएं खत्म होती हैं। हमारी शिव महापुराण में हमारे अवंतिका उज्जैन के एक महाराज हैं, चंद्रसेन महाराज, और हमारे भगवान बद्रीनाथ के बड़े उपासक हैं, अनन्य भक्त हैं और हमेशा बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं। एक बार उन्होंने वहां तपस्या की और माणा गांव के जो राजा है ना, मणिभद्र यक्ष, उनसे उनकी बड़ी मित्रता हो। और मणिभद्र यक्ष ने जाते समय जब वो लौटने लगे अपनी अवंतिका को, उज्जैन को जाने लगे, महाकाल की नगरी को, तो बोले मित्र मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, तुम तो भारत के सम्राट हो, है ना, लेकिन मित्र मेरे पास एक अनमोल वस्तु है जो भगवान के चरणों के आशीर्वाद से मुझे मिली, चिंतामणि। ये चिंतामणि मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूँ, तुम्हें भेंट करता हूँ। और वो चिंतामणि स्वर्ग की वस्तु माताओं यहाँ आ गई, दिख रही ऐसी अनमोल वस्तु। लेकिन वो चिंतामणि सब टेंशन तो खत्म करती है। शिव महापुराण में तो बड़ी विस्तृत कथा है इसकी। राजाओं ने युद्ध कर दिया, अवंतिका पर आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया, वो महाकाल की शरण में गया, महाकाल भगवान ने उसकी रक्षा की, है ना। ये तो बड़ी विस्तृत कथाएं हैं शास्त्रों की। लेकिन चिंतामणि का मतलब क्या है? जहां सब चिंताएं खत्म हो, सारी टेंशन खत्म होगी। अगर आपको भी मिलेगा ना भाइयों बहनों, तो आपके जीवन में कोई टेंशन नहीं रहेगी, कोई चिंता परेशानी, कोई तनाव नहीं रहेगा, सब सुख समृद्धियां आपको मिलेगी। यह है चिंतामणि की महिमा, देख रहे हैं। और दूसरी स्वर्ग की वस्तु है क्या?
कल्प वृक्ष कल्पतरु जिसको कहते हैं। तो कल्प वृक्ष अगर आपको मिल गया तो कल्पतरु से आप जो मांगो, कल्प वृक्ष से बेटा मांगो, बेटी मांगो, नाती पोते मांगो, घर परिवार की सुख समृद्धियां मांगो, पद प्रतिष्ठा मांगो, धन वैभव जो मांगो सो मिलेगा। चिंतामणि और कल्प वृक्ष सब कुछ देगा, सारे वैभव, सुख संपदाएं, आरोग्यता। जिसके पास ये होगी वहां कभी अकाल नहीं पड़ सकता है, बीमारी नहीं आ सकती, कोविड-19 जैसी महामारी नहीं आ सकती। देख रहे हैं, कोई देवी आपदा नहीं आ सकती है। जहां ये कल्प वृक्ष और जहां ये चिंतामणि रहती है, कोई बीमारी नहीं आती, कोई टेंशन नहीं रहती। माताओं भाइयों, सब सुख समृद्धियां, सब पद प्रतिष्ठाएं मिलती हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमी क्या है? ये भगवान नहीं दे सकती है। आहा, तुम्हारे भौतिक जगत की सब सुविधाएं देंगे, तुम्हारी जीवन की सारी सुख और सुविधाएं ये दोनों देंगे, लेकिन परमात्मा नहीं। लेकिन हे गुरुदेव, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। हे गुरुदेव, यदि आपकी कृपा हो जाए, हे सतगुरु आपकी कृपा बरस जाए और आपके श्रीमुख से भगवान की कथा अमृत, ये श्रीमद् भागवतामृत हमें मिल जाए, तो चिंतामणि की तरह ये सारी चिंता भी खत्म कर देगा, सारी रोग बीमारी भी खत्म कर देगा, सारे दुख तनाव टेंशन भी, पाप ताप संताप भी भस्म करेगा, जीवन की सुख सुविधाएं भी देगा और अंत में परमात्मा का दर्शन कराएगा। आहा, तो बताओ, ये चिंतामणि और ये स्वर्ग का कल्प वृक्ष माताओं भागवत के आगे तुच्छ है, कुछ भी नहीं, नगण्य। देख रहे हैं, तो गुरु की कृपा अगर हो जाए, सतगुरु आपकी कृपा हो जाए और आपके श्रीमुख से हमें श्रीमद् भागवत कथा अमृत मिल जाए, तो हमें भगवान भी मिलेंगे, परमात्मा के भी दर्शन होंगे।